तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक चिंताजनक खबर को लेकर डिस्कशन करेंगे और ये चिंता काफी लंबे समय से लगातार हमें देखने के लिए मिल रही है। इसमें लगातार वृद्धि होते जा रही है। तो थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि जो भी खबर है वो अर्मेनिया के इर्द गिर्द होने जा रही है। तो चलिए वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं आगे कुछ मिनटों में। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए अर्मेनिया की अगर बात की जाए तो इस समय भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक वो बन चुका है। इवन भारत द्वारा टर्की को काउंटर करने के लिए एक तरह का एक नया संगठन जो कि अनऑफिशियली है उसे तैयार किया गया, जिसमें साइप्रस, ग्रीस और अर्मेनिया जैसे देश आते हैं। ये तीनों ही देश टर्की के ट्रेडिशनल दुश्मन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके साथ हमारी नजदीकियां टर्की को काउंटर करने के लिए काफी उपयोगी हो सकती थी। साथ ही इनकी जो जियोग्राफी है वो भी भारत के लिहाज से काफी ज्यादा उत्तम मानी जाती है, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग टर्की को आसानी से काउंटर कर सकते हैं। और टर्की को काउंटर करने की आवश्यकता हमें भला क्यों है? तो सीधा सा कारण दिखाई दे रहा है। एक तो वो पाकिस्तान के साथ गठबंधन में है, जहां पर वो भारत की हर मंच पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को सहयोग करता है। चाइना के साथ भी वो मिला हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्पेशली हिंद महासागर की, तो यहाँ पर भी उसकी एंट्री भारत के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। इसके अलावा रिसेंट कुछ मौकों पर यह भी देखा गया कि टर्की द्वारा बांग्लादेश के अंदर भी अपने पैर जमाने की कोशिशें शुरू कर दी गई है और यहाँ पर उसका सीधा सीधा टारगेट भारत ही है। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए अर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों देश भारत के पाले में ऑलमोस्ट आकर खड़े हो गए हैं। भारत का सभी मंचों पर वो लोग सहयोग तक करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अर्मेनिया की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से लगातार उसकी एक्टिविटीज के ऊपर हमें संदेह जा रहा है। और अर्मेनिया सबसे खास इसलिए भारत के लिए क्योंकि हम लोग कई सारे स्वदेशी वेपन्स उसे दे चुके हैं। इवन अर्मेनिया के डिफेंस सेक्टर में जितनी वेपन्स की आवश्यकता होती है उसका 43% इस समय हम ही लोग ही प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अर्मेनिया की बात की जाए तो पहले अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का विजिट टर्की हो जाता है। ये थोड़ा सा अचरज में हमें जरूर डाल देता है, लेकिन इस बात को चलिए कंसिडर किया जा सकता था। लेकिन इसके तत्काल बाद चाइना के साथ भी ये नजदीकियां बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर चुके थे। इवन ब्रिक्स और एससीओ जैसे समिट में अपने आप की जगह ढूंढने लगे थे। आपको याद होगा कि अर्मेनिया के विदेश मंत्री द्वारा चाइना के एक मीडिया हाउस को बयान देकर ये सारी बातें कही। उन्होंने यहाँ तक की बात कही कि चाइना के साथ हम संबंधों को सुधारने के लिए काफी उत्सुक हैं। अब चाइना के प्रेजेंस उस देश में हो जाए जहाँ पर भारत ऑलरेडी खड़ा है तो वो दिक्कत वाली बात है ही है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी इवेंट होती है। डोनाल्ड ट्रंप अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के बीच में पीस डील एस्टैब्लिश करा देते हैं। ये बात वैसे भारत के साथ साथ रशिया के लिए भी काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि अर्मेनिया सीधे सीधे रशिया के पाले में था। इसके अलावा रशिया का सबसे नजदीकी नेबर भी है और रशिया की ही मदद और सुरक्षा के चलते आज तक अर्मेनिया सरवाइव कर पाया है। लेकिन इसी बीच अब खबर निकलकर ये आ रही है कि पाकिस्तान के साथ भी अब अर्मेनिया के टाइज मजबूत होने जा रहे हैं। जी हाँ, मजबूत क्या, आज तक एक्चुअली पाकिस्तान द्वारा अर्मेनिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एज ए नेशन। जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा अभी तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एक देश के तौर पर, ऐसे ही अर्मेनिया के साथ भी था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान अर्मेनिया को रिकॉग्नाइज कर देगा और दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज भी अब शुरू हो जाएंगे। अब अगर ऐसा दोनों देशों के बीच में हो जाता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि अर्मेनिया बिल्कुल ही एंटी इंडिया हो जाएगा कल से। लेकिन ये तो समझा ही जा सकता है कि अर्मेनिया की अब जो पॉलिसीज थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रो भारतीय थी, उसमें अब हम लोगों को कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी देखने के लिए मिलेगी। इसके पीछे भी कारण डोनाल्ड ट्रंप का ही बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ही प्रेशर डालकर पाकिस्तान और अर्मेनिया के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज को शुरू कराने के लिए पहल की गई है। यहाँ पर भी वही कि देखिए हम तो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज एंड ऑल। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते भारत को एक नई मुसीबत का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। तो लेट्स सी कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन यहाँ पर भारत को विशेष ध्यान देना होगा हमारे उन इक्विपमेंट्स के लिए जो कि हम लोगों ने अर्मेनिया को दिए हैं। अर्मेनिया के पास भारत की काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज पहुंच चुकी है। ऐसी परिस्थिति में उनमें कोई सेंधमारी ना हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।